नमो बुद्धाय। आज मुझे सन्यासी जीवन ग्रहण किए आज पूरे 1 दिन पूरा हो गया है। आज मुझे दूसरा दिन शुरू हुआ है। पिछले 24 घंटों में मेरे इस निर्णय से समाज के काफ़ी लोग, रिश्तेदार, परिवारजन, मोहल्लेवासी सभी अचंभित हुए कि सचिन, आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया जो आपने इस प्रकार के निर्णय अचानक से लिए? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जो भी हुआ मेरे साथ वो अचानक से हुआ। पिछले वैसे तो मैं बात करूँ, इस सन्यासी जीवन में आने की जो मेरी शुरुआत है वो पिछले 15 साल पहले ही हो गई थी। मैंने 15 साल, 14 साल पहले ही अपनी मम्मी को बता दिया था कि मुझे आने वाले समय में इस तरह से बुद्ध मार्ग पे जाना है। पिछले कई वर्षों में भी मैंने लगातार समाज सेवा के कुछ कार्य करते आया हूँ। और बात करें आज के समय की, तो पिछले 2 दिनों में मेरे जीवन में कुछ असाधारण सी घटनाएं घट रही थी। जैसे आधी रात को अचानक से नींद खुल जाना, आधी-आधी रात को गौतम बुद्ध के मेरे सपनों में आना, गौतम बुद्ध का ज़ोर-ज़ोर से मेरे कानों में कहना कि बेटा उठ, तुझे अपने कार्य पर लगना है, तुझे इस मार्ग पे चलना है। शायद वो मुझसे ये कह रहे हो कि तेरा जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ था। सचिन, तुम एक ऐसे पुरुष हो जिसे मैंने इस मार्ग पे चलने के लिए चुना है। पिछले 2 दिन में मेरे साथ रात को बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। ना मैं ठीक ढंग से सो पा रहा हूँ, ना मेरे शरीर में कुछ जान रह गई थी। शायद गौतम बुद्ध की ऐसी कोई शक्ति थी, ऐसी कोई ताकतें थी जो मुझे इस मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब ये सारी बातें मैंने अपने परिवार को अगले दिन सुबह बताई, तो उनके मन में भी आप ही की तरह एक क्वेश्चन मार्क था कि अब तुम क्या करोगे? मैंने अपने मम्मी-पापा और परिवारजनों को ये बताया कि मैं अब सन्यासी जीवन ग्रहण करूँगा। गौतम बुद्ध ये जो ताकतें जो मुझसे करवाना चाहती है, अगर ये समाज के लिए एक अगर अच्छा कार्य है, तो बिल्कुल मैं आगे बढ़ूँगा और इस कार्य को आगे बढ़ाऊँगा। पर सवाल ये उठता है कि ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा मेरी? क्योंकि मैं अगर किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने परिवारजनों को यह भरोसा दिलाया है कि मैं सन्यासी जीवन ग्रहण ज़रूर कर रहा हूँ, पर गृह त्याग नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हीं के साथ रहूँगा, अपने परिवारजनों के साथ ही रहूँगा। अपने हर एक कर्तव्य का निर्वाह ठीक उसी तरह से कराऊँगा, जैसे मैं आज तक करता आया हूँ। अपने बच्चों को ठीक उसी तरह से ट्रीट करूँगा जैसे एक पिता करते हैं। एक पत्नी के साथ पति की तरह रहूँगा, एक माता-पिता के साथ एक बेटे की तरह रहूँगा, एक भाई के साथ एक भाई की तरह रहूँगा। इनके साथ रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करता रहूँगा। पर 24 घंटों में से कुछ घंटे रहेंगे, 6 से 7 घंटे, जो कि मेरे निजी पल रहेंगे। इन निजी समय में मैं अपना गृहस्थ जीवन शुरू करूँगा। मैंने अपने माता-पिता, अपने परिवारजनों को ये भरोसा दिलाया है कि मेरे गृहस्थ जीवन में, मेरे संन्यास में आने से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अगर सन्यासी जीवन लेता हूँ, तो ना एक पिता को अपना बेटा खोना पड़ेगा, ना एक भाई को अपना भाई खोना पड़ेगा, ना एक पत्नी को एक पति खोना पड़ेगा और ना बच्चों को अपना पिता खोना पड़ेगा। जब परिवारजनों के बीच में मैं उपस्थित हूँ, तो उन्हें मेरे संन्यास लेने से फिर कोई आपत्ति नहीं। अब जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस प्रकार के संन्यास लेने से फिर क्या मतलब रहा? तो मैं आपके इस प्रश्नों का जवाब दे दूं। संन्यास वो नहीं होता जो किसी को दुख पहुंचाए। संन्यास वो होता है जो लोगों को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हो। मैं अपने परिवारजनों को दुखी करके संन्यास धारण नहीं कर सकता। मैं उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं दे सकता। मैं अपने परिवारजनों में तब तक रहूँगा
जब तक मैं उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर देता, जब तक मैं मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को धन संपत्ति कमा कर नहीं दे देता जिससे वो अपने आगे का जीवन गुजार सके, तब तक मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने उनके लिए काफी संपत्ति कमा कर दे दी, उनके लिए एक अच्छी जिंदगी छोड़ दी, उसके बाद में मैं उनसे अनुमति लूंगा। अगर सब कुछ हो जाने के बाद अगर मेरे मम्मी पापा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे खुशी खुशी अगर मुझे विदा करते हैं, खुशी खुशी मुझे अनुमति देते हैं, तो मैं अपने सन्यास के अगले चरण में अपना ग्रह त्याग दूंगा और मेरा आगे का जो जीवन होगा वो बौद्ध विहार में रहेगा, शिविरों में रहेगा, जहां पर और कई सारे बंदे सत्य की खोज में लगे रहेंगे। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के मन में एक प्रश्न और भी आता होगा कि क्या मैंने सिर्फ ये वस्त्र ही धारण किए हैं या फिर मैं उनके आचरणों का भी पालन कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बस बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि संन्यास ग्रहण करने का ये मेरा निजी निर्णय नहीं है कि मैं अपनी निजी निर्णय से बनाऊं। कुछ असाधारण सी 2 दिनों से घटनाएं हो रही हैं, कुछ अदृश्य ताकतें ऐसी हैं जो मुझे ये करवा रही है। अगर मैं सच बताऊं तो मैं आप लोगों के सामने ये जो वीडियो बना रहा हूं, अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, किस लिए बना रहा हूं। कोई तो है जो मुझसे ये सब करवा रहा है, कोई तो है जो मुझसे चाहता है कि सचिन तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो समाज को आगे ला सकते हो, जो समाज में जो दुख फैला है, जो कष्ट फैले हैं, जो लोग दुखी है उनके दुखों को तुम दूर कर सकते हो। गौतम बुद्ध पिछले 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने जिस सत्य की खोज करी थी, उस वक्त भी गौतम बुद्ध अकेले ही थे सत्य की खोज में। उन्होंने किसी का अनुसरण नहीं किया, उन्होंने मात्र अपने अनुभवों पे सत्य की खोज करी थी। उन्होंने किसी के अन्य के नियमों पे नहीं चले, उन्होंने अपने नियम खुद बनाए थे और अपने अष्टांगिक मार्गों को उन्होंने ढूंढा था। ठीक उसी प्रकार जब गौतम बुद्ध को सत्य का पता चला, सत्य की जानकारी हुई, और जब गौतम बुद्ध ने कहा कि अब मैं इस ज्ञान का प्रचार विश्व में लोगों को करना चाहता हूं, काफी हद तक तो वो प्रचार कर पाए, लेकिन बीच में शरीर का साथ न देने की वजह से उन्हें अपना शरीर छोड़ना पड़ा, महापरिनिर्वाण लेना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने शरीर त्यागने से पहले अपने अनुयायियों से कहा कि जिस सत्य की खोज मैंने करी है वो विश्व के अन्य लोगों तक पहुंचाया जाए। उनके अनुयायियों ने उनके सत्य की जानकारी को लोगों तक भी पहुंचाया कुछ हद तक, लेकिन अधिकांश अनुयायी गौतम बुद्ध को मूर्ति बनाकर पूजने लगे। मेरा ऐसा मानना है कि गौतम बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताए थे, गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांतों पर चलकर सत्य की खोज करी थी, अगर वही सिद्धांत हर साधारण मनुष्य को भी पता चल जाए, अगर वो रास्ते हर साधारण मनुष्य को भी पता चल जाए, तो हर साधारण से साधारण मनुष्य भी बुद्ध बन सकता है। हर साधारण से साधारण मनुष्य में भी अनेकों ब्रह्मांडों जैसी ताकतें हैं, पर मनुष्य इन ताकतों को पहचान नहीं पा रहा। मनुष्य को जरूरत है अपने अंदर की ताकतों को पहचानने की। मनुष्य जब चारों तरफ की वातावरण को ना देखकर अगर मनुष्य स्वयं अपने अंदर झांकता है विपश्यना के माध्यम से, तो उसे ब्रह्मांड की ताकतों का अनुभव होगा, उसे जानकारी होगी कि वह कितना बलवान है। वो जान सकेगा कि इस दुनिया में
ना सिर्फ दुख है बल्कि सुख भी बहुत है। आज अगर मैं देखूं तो पिछले 34 वर्षों में मैंने आज तक की जो दुनिया देखी है, उस दुनिया में मैंने चारों तरफ जब नजरें घुमाई है तो मुझे केवल लोग दुखी ही दुखी दिखे। कितना भी लोगों के पास पैसा हो लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। कोई शरीर से, कोई अपने रिश्तेदारों से, कोई लड़ाई झगड़ों से, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा हुआ है। हर व्यक्ति अपने दुखों में परेशान है। हर व्यक्ति अपने दुखों से निकलना तो चाहता है, पर इससे अपने दुखों से बाहर निकलने का एक सटीक रास्ता पता नहीं है, और इसलिए वो अपने दुखों में दुखी है, परेशान है, उलझा हुआ है। आज मुझे लगभग 14 से 15 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आदरणीय मामा जी नरेंद्र गढ़वीर, मेरे आदरणीय मामा जी राजेंद्र गढ़वीर जी, इन्होंने मुझे लगभग 14-15 वर्ष पहले शिविर करवाया था, जहां जाकर मैंने विपश्यना का पहला अभ्यास किया। और उस विपश्यना के पहले अभ्यास में मैंने अपने आप को पाया कि इस विपश्यना में बड़ी अनंत ताकतें हैं। और तब से ही मैंने अपना दिमाग बनाया था कि आने वाले समय में मैं बौद्ध मार्ग पे ही जाऊंगा। आज जब मैं बौद्ध मार्ग पर आ चुका हूं तो मैं बस ये चाहता हूं कि लोग जो दुखी हैं, लोगों को उनको दुख का कारण पता चले कि लोग वास्तविकता में किस कारण से दुखी हैं। अगर लोगों को उनके कारण पता चल जाए और अगर लोग चाहें तो अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में मैं लगातार समय समय पर विपश्यना का अभ्यास करता आया हूं। मुझे काफी लंबा समय हो चुका है विपश्यना करते करते, जिसकी वजह से मैंने अपने अंदर कई सारी ऐसी ताकतों को पाया है जो कि मेरे अंदर काफी सारी पॉजिटिविटी को लेकर आता है। आज मैं कितने ही प्रकार के दुखों को जानता हूं कि वो दुख किस कारण से आए हैं, और उन दुखों को दूर करने का मार्ग भी मैं बता सकता हूं कि वो दुख किस तरीके से दूर हो पाएंगे। क्योंकि मैंने अपने पिछले कई विपश्यना, मैंने जो आज तक विपश्यना करी है, अपने आप को जब मैंने अपने अंदर की ताकतों को पहचाना है तो मैंने उस आधार पे अपने बच्चे को कैंसर हुआ था, मेरे बच्चे को कैंसर हुआ था। पैसों की कमी की वजह से मैं उसका इलाज पूरा नहीं कर पाया, पर मैंने विपश्यना के माध्यम से जो ताकतें जीती थी, उन ताकतों के आधार पर मैंने घर में ही बैठे बैठे उसका कैंसर का उपचार किया, और आज मेरा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। मैंने साधारण से मनुष्य के शरीर में रहकर भी बहुत सारे असाधारण कार्य किए हैं, जिसका एकमात्र जो क्रेडिट जाता है वो सब विपश्यना को ही जाता है। मैं बस समाज में विपश्यना की ताकतों को फैलाना चाहता हूँ, विपश्यना फैलाना चाहता हूँ। जो गौतम बुद्ध ने सिद्धांत दिए, मैं उन सिद्धांतों को आगे लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को उनके दुखों का कारण पता चले, ताकि लोग अपने दुखों से मुक्त हो सकें। और इसके लिए मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा। मैं बस अपने शब्दों को आज यहीं विराम देता हूं, पर जाते जाते आप लोगों से एक वाक्य कहना चाहूंगा कि एक मनुष्य ही अपने शरीर में जन्म लेने वाली हर छोटी मोटी बीमारियों का जन्मदाता स्वयं है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां हो रही है तो उसके जन्मदाता आप स्वयं हैं। आपकी कुछ ऐसी लापरवाही हो गई है जिसकी वजह से वो बीमारियां पनपी हैं, और जब वो पनप रही थी तो कोई ऐसी लापरवाही हो गई जिसकी वजह से वो बीमारियां बढ़ चुकी।
पर अगर मैं बात कहूँ तो मनुष्य ही वो पहला ऐसा डॉक्टर है जो अपनी हर उस बीमारी को खुद खत्म करने की ताकतें रखता है। अगर मनुष्य चाहे तो अपने शरीर की हर बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकता है, लेकिन अगर वो पहल नहीं करता ठीक करने की तो बीमारियां बड़ी हो जाती है, जिसके बाद फिर आपको डॉक्टर की मदद लेना पड़ती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का अगर छोटा मोटा कोई बीमारी होती है तो उसका शुरुआत में ही कुछ इलाज ढूंढें, उसे बढ़ने ना दें। और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो अपने आप पर भरोसा रखें। विपश्यना एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपको एक निरोगी काया मिलती है, स्वस्थ शरीर मिलता है। आपको कई सारे ऐसे रास्ते मिलते हैं जो आपको सद्मार्ग पे लेके जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी है और मैं आपसे समय समय पर कहता रहूंगा। नमो बुद्ध।